इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे कि आपके मन की अशांति का कारण क्या है और कैसे आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, मेरा मन इतना ज्यादा अशांत क्यों होता जा रहा है? जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी मन की अशांति भी बढ़ रही है। बचपन में मुझे सब कुछ आसान लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई है ही नहीं। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे मेरे भीतर की ऊर्जाएं समाप्त हो रही हैं। मुझे अपने भीतर कमजोरी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। मैं धीरे धीरे अपने ही जीवन को नर्क बना रहा हूँ। कृपा कर मेरी समस्या का समाधान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। वे महात्मा कहते हैं, मन की अशांति का कारण है जो तुम करना चाहते थे वो तुम नहीं कर पाए हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और अगर बहुत गहराई में मन अशांत है और तुम अशांति में डूबे ही पड़े हो, तुम्हें सुख या प्रसन्नता की झलक भी नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ ये है कि अब तुम्हें लगने लगा है कि जो तुम करना चाहते हो वह हो ही नहीं सकता। किसी कार्य को करने की इच्छा तो तुम्हारे भीतर बहुत प्रबल है, लेकिन वह कार्य होगा इस बात की संभावना तुम्हें दिख नहीं रही है। ऐसी स्थिति में तुम दुख के सागर में डूब जाते हो, तुम तनाव के सागर में डूब जाते हो और इससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। वह व्यक्ति कहता है, आप सही कह रहे हैं महात्मन, कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। वे महात्मा कहते हैं, दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक जो पूरी की जा सकती हैं और दूसरी जो पूरी नहीं की जा सकती। अगर तनाव उन इच्छाओं के कारण है जो पूरी की जा सकती हैं, तो समाधान निकालना संभव है। लेकिन अगर दुख या तनाव उन इच्छाओं के कारण है जो पूरी नहीं की जा सकती, तो ये केवल मूर्खता है। इसे ऐसे समझो कि तुम किसी से प्रेम करते थे और उसकी मृत्यु हो गई और अब तुम्हारे भीतर ये प्रबल इच्छा है कि वह वापस आ जाए, तो अब तुम्हारे जीवन से दुख को निकालने का कोई तरीका नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम खुद अपने पूरे जीवन को नर्क बना लेते हो। जो तुम करना चाहते हो वह नहीं हो पाया या फिर नहीं हो पा रहा है या फिर उसका होना संभव नहीं। इन तीनों बातों को ध्यान से समझो। अगर तुम इन तीनों बातों को समझ गए तो अपने मन को शांत कर पाओगे। देखो, तुम किसी कार्य को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारी सोच गलत थी, और अगर सोच गलत थी तो तुम्हारे कृत्य भी गलत होंगे, और अगर कृत्य गलत थे तो परिणाम तो गलत आना निश्चित ही है। और बारीकी से समझो, गलत सोच का क्या अर्थ है। किसी क्षेत्र में व्यक्ति असफल तभी होता है जब उसे उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। उदाहरण से समझो, ऐसा समझो कि तुम किसान बनना चाहते हो पर तुम्हें फसल उगाना नहीं आता। तुमने उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं ली है और तुम बार बार प्रयास कर रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तुम बार बार असफल होगे और सबसे घातक चीज ये होगी कि तुम बिना पर्याप्त जानकारी के ही अपने भीतर ये विश्वास बना लोगे कि तुम किसानी नहीं कर सकते, और यही विश्वास तुम्हें जीवन भर तनाव और दुख देगा। मैंने शुरुआत में ही पर्याप्त कहा, पूरी नहीं। तुम किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उतनी जानकारी एकत्रित कर सकते हो जितनी तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब पर्याप्त का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें किसी विषय के बारे में हजारों बातें पता है, लाखों बातें पता है। पर्याप्त का अर्थ है जैसे तुम भोजन करते हो, हर दिन करते हो और हर दिन जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से जानकारी लेनी है। हर दिन तृप्त होगे और हर दिन भूखा भी महसूस करोगे। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक विश्वास बनेगा और वह विश्वास संभावना लाएगा। बुद्ध ने कहा है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो, और तुम सोचते वही हो जो तुम्हारा विश्वास होता है। इसीलिए अपने विश्वास को बदलो, सही जानकारी लो
और जानकारी लेनी कैसे है? भोजन की तरह। वह लड़का कहता है, महात्मा जी, परंतु समस्या ये है कि हृदय उत्साह से नहीं भरता, कुछ नया करने का मन ही नहीं करता, भीतर कोई जानकारी लेने की इच्छा ही नहीं उठती। ऐसी स्थिति में क्या करें? वे महात्मा कहते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जाने या अनजाने में अपने भीतर कचरा भरा है और अब उस कचरे की दुर्गंध उठ रही है और उस दुर्गंध ने तुम्हारे मन को दूषित कर दिया है। इसीलिए तुम आलस से भर गए हो, इसीलिए तुम निराशावादी बन गए हो। पर इस आलस को खत्म किया जा सकता है, इस निराशावाद को खत्म किया जा सकता है। वह लड़का पूछता है, परंतु कैसे महात्मन? वे महात्मा कहते हैं, प्रबल इच्छा शक्ति से। जब व्यक्ति जमीन पर चलता है तो वह आसानी से चल पाता है, लेकिन जब वह कीचड़ में चलता है तो उसे चलने में समस्या होती है, उसके पैर कीचड़ में धंसते हैं। कीचड़ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे भीतर एक कारण और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर तुम कीचड़ में थोड़े ही फंसे हो तो कारण से भी बात बन जाएगी, लेकिन अगर तुम कीचड़ में बहुत गहराई से फंस गए हो तो वहां पर इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इच्छा शक्ति कहां से लाएं? इच्छा शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है, बस उसे जगाना है। जगाने का क्या तरीका है? इच्छा शक्ति को जगाने का तरीका है एक बड़ा कारण। सूत्र यही है, मन अशांत है, इसे और अशांति दो। भीतर दर्द हो रहा है, इसे और दर्द दो, लेकिन ये दर्द अच्छा दर्द होना चाहिए, बुरा नहीं। उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर चलकर तुम्हें वो मिलेगा जिसे तुम पाना चाहते हो। बिना कर्म करे अगर शांति की इच्छा करोगे तो जीवन में अशांति ही आएगी, और अगर कर्म करते हो और शांति की इच्छा नहीं भी करते तब भी शांति का आना निश्चित है, तब भी मन का शांत रहना निश्चित है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक वे जो पूरी की जा सकती हैं और दूसरी वे जिन्हें पूरी करने का कोई तरीका नहीं। तो जो पूरी नहीं हो सकती उनके पीछे नहीं भागना है, और जो इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं उनके लिए अपने विश्वास को बदलना है, उनके लिए अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और हमारे जीवन में दुख या तनाव का कारण है हमारी अधूरी इच्छाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध के पूरे जीवन और उनकी शिक्षाओं को आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने एक ई बुक लिखी है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसे फ्री इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसी को पचेंगी नहीं, और इसका प्राइस ऐसा रखा गया है कि हर इच्छुक व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस ई बुक को पेपरबैक फॉर्म में क्यों नहीं लाया जा रहा, तो इसका उत्तर है कि अगर हम इसे पेपरबैक फॉर्म में लाते हैं तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मेरा उद्देश्य आपसे पैसे कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आप तक सही जानकारी पहुंचाना।